नमस्कार दोस्तों, हमारे इस स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। ये है स्टॉक टाटा पावर। बहुत सारे लोगों का चाहिदा स्टॉक है टाटा पावर, और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी है। अभी टाटा पावर आज एक ही दिन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अभी हमें इसमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, हमें कहाँ बाइंग कहाँ सेलिंग क्या करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है, ये स्टॉक हमें दे सकता है। ये सब जो क्वेश्चन है, इस सब का टेक्निकली हम आंसर देने की चेष्टा करेंगे। अगर ऐसे भी अगर देखा जाए, ये बहुत सारे लोग आपको तभी बताएंगे जब ये ब्रेकआउट देगा। क्या ब्रेकआउट देगा, कैसे ब्रेकआउट देगा और क्या करेगा, ये सब हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस करेंगे। और हमसे बने रहिए अच्छी तरह से जानने के लिए। और ये है टाटा पावर का मंथली टाइम फ्रेम, जहाँ आप देख सकते होंगे कि इसने क्या और कैसे परफॉर्म किया है। यहाँ पर टाटा पावर ने यहाँ से नीचे से बहुत ही अच्छा एक रैली दिखाया है 60 समथिंग से। यहाँ पर उसने बहुत टाइम तक मंथली टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट करके फाइनली उसने एक ब्रेकआउट दिया था करीबन 2000 के बिगनिंग में, और तभी यहाँ पर एक रेड कैंडल बनाया मंथली टाइम फ्रेम में, इसको एनगल्फ किया और अभी ऊपर जा रहा है। सो ये दिखाता है कि मार्केट में टाटा पावर में स्ट्रेंथ है, क्योंकि निफ्टी ने इतना हाई तो बनाया है पर इतना अच्छा नहीं कि निफ्टी हम बोल सकते हैं कि बस बुलिश ही रहेगा। तो अभी ये स्टॉक आपको लोग कभी बताएंगे जब ये इस लेवल को अगर आप देखेंगे, यहाँ से एकदम सीधा सा एक मतलब इन्वर्टेड हैमर बनाया, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया। क्योंकि ये सब आप बहुत सारे लोगों को ये पता हुआ होगा, पर इस जोन को अभी यहाँ पर आया है। यहाँ पर जो वीक्स है ना, यहाँ पर वीक्स कम है और इसमें वीक्स बहुत ही कम है। वीक्स मतलब ये जो कैंडल होता है, इसको हम वीक्स बोलते हैं ना, ये तो ये जो होता है ये कम है, तो मतलब यहाँ पर सेलिंग कम आ रही है। अगर मार्केट इस जोन पे अगर क्लोज दे देता है इसी जोन पे, या फिर उसे ब्रेकआउट देता है, तो दो तीन सिनेरियो, इधर मार्केट इस जोन पे छोटा सा मतलब 2-3 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट देगा, तो ये जो लो स्टॉक अभी लोगों को तभी बताया जाएगा सभी लोगों के लिए जब ये ब्रेकआउट दे देगा। तो अभी ये प्री ब्रेकआउट स्टेज में है, तो प्लीज़ आपको इसे आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं कि, और ट्रैक भी कर सकते हैं, इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सभी के लिए, सभी दृष्टिकोण से एक टाटा पावर अभी इंपॉर्टेंट जोन है। अब क्यों है, क्या है, मुझे इसका फंडामेंटल्स नहीं पता कि हाँ मतलब कुछ मर्जर डिमर्जर के क्या कुछ कंपनी के साथ हुआ, तो टेक्निकली ये दिखाता है कि मार्केट अभी स्ट्रांग है, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सब इतना स्ट्रांग दिख नहीं रहे, पर जितना ये एक दिन में 9% अप गया। सो मंथली टाइम फ्रेम में आप इसको वॉच में रखिए। और इसका हम रेंज कैसे निकालते हैं, विजय ठक्कर का एक मंथली का जो मतलब उनका जो रेंज ब्रेकआउट का जो थ्योरी था, वो ये था कि जहाँ से इसने घूम के ऊपर जाए तो वहाँ से उसका हाई ब्रेक कर लीजिए, मतलब मार्क कर लीजिए। तो हमने अगर इसको हम यहाँ से रख के इसका हाई मार्क कर दिया, और फिर इसको लेके जहाँ से ब्रेकआउट के लेवल के आसपास अगर है तो इसे हम अगर रख देते हैं, तो हमें ये मिल जाता है कि हमें मोटा मोटा 113 पॉइंट, तो मतलब 38% हमें मिलता है। तो जो आता है वो 400 के आसपास हमारा आता है। अभी तो ये 300 के आसपास है, तो 38% का यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है अगर ये अच्छा जाए। मतलब ऐसा एक वीक बनाए, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करे, या फिर इसे जाके फिर रिटेस्ट करके अगर जाता है, अगर रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और कितना दिन रिटेस्ट करेगा, क्या करेगा, हमें ये नहीं पता, मुझे नहीं पता कि कितना दिन ये रिटेस्ट कर सकता। हो सकता है 2-4 महीने के लिए, पर फिर भी 38% रिटर्न आपको नेक्स्ट 24 में मिलने के जो चांसेस है ये है। मतलब 38% इज़ ए वेरी गुड रिटर्न। आपको कितना कुछ झमेला भोगना पड़ता है, तो तभी आपको 38% 24% निकलता है ऑप्शन में। तो इसी से बेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपको अगर जैसा लगे आप वैसा डिसाइड कर लें, और ये एफ में भी लिस्टेड है, तो अगर आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अभी अभी के लिए इसको ये है उसका मंथली टाइम फ्रेम में। अभी वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने क्या क्या किया, कि मार्केट ने अभी इसका जो हाई बनाई है वहाँ पर जस्ट आके ही रुका है। अभी ये ब्रेकआउट देगा नहीं देगा हमें ये नहीं पता कि अभी ब्रेकआउट दे सकता है नहीं दे सकता, पर ब्रेकआउट देने के करीब करीब ये है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हमें अच्छी एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे लोगों को अभी देखते हैं, अगर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एंट्री लेना होगा, तो स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए, कितना हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बनेगा, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो रिसेंट लो बना था, इसको अगर हम पकड़ते हैं तो ये हमारा 23% निकल गया था, 22%, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ही फ़ायदा का सौदा है। और यहाँ पर हमें मिलेगा कि 38, तो मतलब 30-40% मिलेगा, और 22% खोने का है। तो ये भी एक अच्छा सौदा मुझे नहीं लगता वीकली टाइम फ्रेम में। और डेली टाइम फ्रेम पे
डेली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से रुक के ग्रीन कैंडल बनाया, तो यहाँ से हाँ अगर देखेंगे तो हमें एक छोटा सा मौका मिलता है। अगर मार्केट यहाँ इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो फिर मतलब नीचे आता है तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी, वरना यहाँ पर फिर भी हमें 15% का एक स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा है। क्योंकि अगर कोई इसमें 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहेगा तो तब भी ये बहुत ही मतलब क्रूशियल जोन हो जाता है। तो इसीलिए ये इसको अगर 2-3 कंडीशन है, अगर यहाँ पर ये 2-3 दिन कंसोलिडेट कर लेता है, एक वीक भी अच्छी तरह से कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है, या फिर ब्रेकआउट दे के यहाँ पर मान लीजिए ये इसने यहाँ पर ऐसा कंसोलिडेट कर लिया इस एंड में और फिर ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेट कर, मतलब अगर 280 लेवल ये होल्ड करता है 1-2-3 या 1 महीने जैसे भी, या 260 को, तो तभी हम इसमें एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, इसको एटलीस्ट ये 20 EMA जो है उसके पास आ जाना चाहिए। 20 EMA के पास अगर ये आ जाता है तो तभी हमें बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकती है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस कम होगा और टारगेट भी हमें ज़्यादा मिलेगा अगर उसको अच्छा प्राइस एक्शन, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक प्राइस एक्शन आया, यहाँ पर इसे बहुत ही अच्छा बड़ा बना देता हूँ आपको क्लियरली दिखेगा। जैसे कि आप मान लीजिए देखिए यहाँ पर एक बहुत सारा अच्छा एक रैली देने के बाद, एक फ्लैग पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल बनाया, तो हमें इसका लो ही इस केस में हमें अगर बाइंग करते तो हमें एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल गया होगा, मतलब मिल जाता, तो ऐसे ही पकड़ा जाता। यहाँ पर जब ग्रेट कैंडल बनाया 20 EMA को, क्योंकि 20 EMA ही आप अगर देखेंगे सबको यहाँ से उसने फिर ब्रेक किया, फिर 200 EMA के आसपास पिन बार बनाया, उसके पास उसने बहुत ही अच्छा, अगर कोई आदमी यहाँ बाई करता उसको कंफर्मेशन मिलता कि हाँ बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया है, तो इसका स्टॉप लॉस कितना होता है खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना होता है, यहाँ पर स्टॉप लॉस 3-4%, मान लीजिए 5% होता, रिटर्न कितना दिया, रिटर्न इतना दिया। ओके, 5% का स्टॉप लॉस भी जाता, किसी को मतलब इतना नहीं लगता कि 1 लाख में 5,000 भी किसी का चला जाए तो बहुत सारा कुछ, 22% मतलब 22,000 मिलते 5,000 जाते, तो कोई 10 लाख लगाएगा तो उसी हिसाब से उसका होगा, तो 50,000 जाएगा तो 2.5 लाख के ऊपर मिलेगा। और फ्यूचर्स और इसका जो है उसको भी हेजिंग भी किया जा सकता है, इसीलिए एक हैमर पैटर्न भी बना लिया, RSI भी लो में था, तो दिस इज़ कॉल्ड अ वेरी गुड बाइंग पैटर्न। सॉरी क्या आ गया। तो अभी अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग भी आ रहा है, इसके ऊपर अगर जाता है तो हमें इंटरडे में बहुत ही अच्छा काम करने को मिलेगा, और RSI भी थोड़ा ओवरबोट जोन में है, थोड़ा सा उसे कूल डाउन होने दीजिए, तो 280 के आसपास अगर उसको हमें ये मिलता है, या फिर यहाँ पर ब्रेकआउट होकर अगर रिटेस्ट करके 290 या 300 के पास हमें मिलता है, तो तभी हम इसमें बहुत ही अच्छा क्वांटिटी बाई कर सकते हैं। इधर 200 यहाँ पर जो 20 EMA है डेली टाइम फ्रेम पे, या फिर 300 के आसपास देख के कंडीशन, या फिर ब्रेकआउट देख के यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, ब्रेकआउट दिया यहाँ पर कंसोलिडेट किया फिर ऊपर जाएगा तो भी वो अच्छा है, तो ऐसा देख के हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बहुत ही कम है। अगर फिर भी बहुत सारे लोगों को फोमो होता है कि अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, तो फिर वो हेजिंग करके यहाँ पर काम कर सकते हैं, डायरेक्शनल अगर काम करना चाहेंगे। तो ये था हमारा मोटा मोटा ओवरऑल, क्योंकि अगर जो भी ये हाई बनाएगा ये ओवरऑल हाई ही बनाएगा, हाई का मतलब ऑल टाइम हाई बनाता चला जाएगा। अगर इसमें स्ट्रेंथ है तो आपको डेफिनेटली टाटा पावर में बहुत ही अच्छा बाइंग का सिनेरियो देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा टाटा पावर का एनालिसिस। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और ऐसा अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।